Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड पार्ट है उस लेक्चर का जिसमें मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। दो क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ओके, कल हमने जो हॉरिजेंटली जो मोशन होता है, जैसे कुछ अटैच्ड बॉडी है और कुछ स्ट्रिंग से बंधे वो बॉडी, उनका मोशन देखा था और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें पुली पर आपको प्रॉब्लम्स गिवन होगी। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, दो ही चीज़ें फाइंड करनी होती है इसमें मोस्टली। अगर आपको एक्सेलरेशन होगा तो फिर उस केस में कुछ और चीज़ हो जाएगी। एक तो निकालना आपको एक्सेलरेशन और एक निकालना आपको टेंशन, बराबर। तो अब क्योंकि हम लोग इसके प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ कि इसके एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है 2m1 इंटू 2, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ओके, और इसकी टेंशन का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2m1 m2 मल्टीप्लाई बाय और g और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज़ डालें और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, और फ्री बॉडी डायग्राम से जो बच्चे करते हैं वो देखें कि इधर नीचे वेट लगेगा, इधर नीचे वेट लगेगा 20 और इंटू 10 कर देंगे 200 न्यूटन, इधर नीचे 80 न्यूटन। इस तरह से आप सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट किया है m1 माइनस m2 20 माइनस 8 डिवाइड बाय 20 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम लोग 10, बराबर। और इसके लिए 2 इंटू 20 इंटू 8 डिवाइड बाय 20 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय और 10। ओके, ये कैलकुलेटर से आप लोग सोल्व करके इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। देखिए आप लोग कि एक्सेलरेशन आपको क्या मिलने वाला है, कैलकुलेटर से सोल्व कर ले में 20 माइनस 8 दैट इज़ 12 और डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सो इट विल बी 4.28। कितना एक्सेलरेशन होगा इसका 4.28 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और इसका जो टेंशन है वो आप देखें कि 2 इंटू 8 16, 20 इंटू 16 इंटू 10 डिवाइड बाय 28। ओके, ये आपका ऊपर का जो ऑप्शन था वो सोल्व किया मैंने टेंशन के लिए। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 28। ओके, सो ये आपका आ गया 114.2। ओके, 114.2 न्यूटन। ओके, अप्रॉक्स ये रहा, ये आपका टेंशन है। समटाइम्स आपको जो आंसर होते हैं वो जी की टर्म्स में भी दे सकते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू पुट ना करें तब आपको आंसर जी की टर्म्स में रहेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इस तरह का मोशन है तो इसके मास पर ना जाए आप लोग, बट चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपको ऑलरेडी गिवन है तो आप इसका जो कंपोनेंट है, जो इफेक्टिव कंपोनेंट रहेगा वो 15g sin 37। ओके, ये इस तरफ लगेगा, टेंशन किधर लगेगा ऊपर। इसका अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला लगा देवे, नहीं तो जहाँ इसका आप ऊपर की एक्सप्रेशन में जहाँ ये m2 यूज़ कर रहे हैं वहाँ क्या आएगा 15g sin थीटा आएगा। ओके, g बार ले लेंगे तो 15 sin थीटा। तो मैं इसका पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होगा, m1 ये वाला है। ओके, m1 ये बॉडी है, m2 ये है। ओके, तो m1 माइनस m2 साइन थीटा ब्रैकेट के बाहर g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके गाइस, तो m1 आपका कितना है 20 माइनस m2 आपका कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 37। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 15 प्लस 20। ओके गाइस, सो 20 माइनस साइन 37 की जो वैल्यू होती है वो आपके लिए होती है 3/5। कितनी होती है 3/5। और ये आपका g कॉमन 15 प्लस 20 35, ये कैंसल 3 3 जा 9, 20 माइनस 9 दैट इज़ 11 इंटू जी डिवाइड बाई 35। सो आप कह सकते हैं कि 110 डिवाइड बाई 35
जो भी आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन का आ जाएगा। और वो आप कैलकुलेटर से अगेन वापस सोल्व करें तो 110 डिवाइड बाय 35 इट विल गिव यू 3.14 के अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी, 3.14 आगे जो भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ टेंशन चाहिए इसका, समझ रहे आप लोग गाइस। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें हम लोग। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, जैसे ये फॉर्मूला है तो 2 को अपन 1 प्लस साइन थीटा लिख लेंगे, m1 m2, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख रहा हूँ, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g, ऊपर है ये, ओके। तो ये आपका क्या एक्सप्रेशन आएगा, t इज इक्वस टू, ये a का एक्सप्रेशन आ चुका है, t इज इक्वस टू m1 इंटू m2 20 इंटू 15 1 प्लस साइन 37, ओके, डिवाइड बाय 20 प्लस 15 सॉरी, ये आपका साइन 37 कितना होता है 3/5, 1 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का 15 टू 30 तो 300, ओके, और डिवाइड बाय 35। इसको सोल्व करें आप लोग, ये आ गया 5 3 5 1 5 और 5 और 3 8 डिवाइड बाय 5, तो आपका आ गया आंसर 308 डिवाइड बाय 5 और नीचे की तरफ 35, ओके। इसका जो आंसर आएगा, और बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जी से, यानी कि 10 और लगाना है इसके साथ, ओके। ये जी था यहाँ, जो बाहर की तरफ जी है, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर 10 और लिखना है। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर लिख सकते हैं 300 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 35 इंटू 5, थ्री 300 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 35 इंटू 5, ठीक है। तो 131.14 कुछ अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ रही है, 131.4 न्यूटन। ये देखो क्या आंसर आ रहा है वो तो आप सोल्व करेंगे तो आपको वैसे भी आंसर मिलने वाला है, ओके गाइस। तो इनके जो फॉर्मूले थे उस पर प्रॉपर ये आंसर्स हैं, ओके। अब इसमें वापस एक और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको पर्टिकुलर कोई एंगल दे रखा हो, कि जैसे 37 दोनों तरफ एंगल दे रखा हो, यानी कि आपका ये जो प्लेन है वो दोनों इंक्लाइन हो गए, जैसे 37 है वैसा दूसरी तरफ भी 90 ना होकर कोई एंगल हो गया हो, तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इसी में क्वेश्चन वही है, एक्सीलरेशन और टेंशन निकालने का है, ठीक है। What is acceleration and tension? ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखें आप लोग, यानी कि थोड़ा उससे आगे लेवल का हो गया कि ये आपका 37 है, ये आपका 53 है, ओके। और यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो 2m, ओके। और इस तरफ जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 5m, ओके। 10m कर देते हैं, चलो इसको 10m और 5m बराबर। अब देखिए आप लोग यहाँ पर हमारे पास सपोज दैट मैं ये मानता हूँ कि ये पूरा सिस्टम, ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते चाहे तो, कि इस सिस्टम में आपको टेंशन और एक्सीलरेशन निकालना है। तो सपोज दैट ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैंने ऐसा माना कि ये इधर आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये 10m है ना, इसलिए तो इसका टेंशन इस तरफ, इसका टेंशन इस तरफ, एक्सीलरेशन इस तरफ, ओके। नाउ ये अल्फ़ा हो गया और ये क्या हो गया आपका बीटा, या ये बीटा हो गया तो ये क्या हो गया अल्फ़ा, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। नाउ एक को m1 लेना है, एक को m2, तो इसको m1 ले लिया और इसको क्या ले लिया m2। तो आप ये कहेंगे
कि इस तरफ उसका वेट का साइन कंपोनेंट और इस तरफ भी उसके वेट का साइन कंपोनेंट, m1 क्या रहेगा कंपोनेंट, m1g साइन थीटा, ठीक है। तो m1g साइन अल्फ़ा, ठीक है, और इसका क्या होगा m2g साइन बीटा, बराबर। अब आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिखे, नहीं तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम का नीचे आ रहा है तो m1g साइन अल्फ़ा, m1g साइन अल्फ़ा माइनस टी इज इक्वस टू एम ए, ओके। और दूसरी इक्वेशन क्या है इसके लिए, टी माइनस m2g साइन बीटा माइनस m2a, इन दोनों की इक्वेशन से हमने ये लिखा है, ओके। क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये फोर्स बड़ा, टेंशन छोटा, बराबर ma m1a, ऊपर जा रहा है टेंशन बड़ा, ये छोटा और बराबर m2a, बराबर। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला ये सॉल्व करके इससे आ जाएगा आंसर पूरा, वैल्यूज़ आपको गिवन है, बट मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है और लिखवा रखा आपको, क्लास में भी लिखवा दिया, लास्ट वीडियोज़ में लिखवा रखा है, फ़ोटो सेंड कर रखा है, कहीं से भी आप लोग देख ले कि इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, कि एक्सीलरेशन a इज इक्वस टू m1 का एंगल क्या है साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा लिख लिया, माइनस m2 साइन बीटा। देखिए ये अल्फ़ा बीटा इधर उधर हो जाता है, जैसे मैंने जिसके नीचे जो एंगल बनाया वो लेना है, m2 के नीचे बीटा लिया तो m2 के नीचे बीटा, m1 के नीचे अल्फ़ा लिया तो m1 के नीचे अल्फ़ा, ठीक है। तो कॉमन g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 लगाएं इसको और सोल्व करें आप लोग। देन टेंशन के लिए क्या फॉर्मूला था, टेंशन का ये था m1 मल्टीप्लाई बाय m2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा कॉमन g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ओके। ये दोनों का फॉर्मूला है, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। m1 की वैल्यू जो यहाँ पर हैवी है उसको m1 लिया अपन ने, ये क्या है ध्यान रखें 10, कितना है 10m, बराबर। तो 10m मल्टीप्लाई बाय साइन 37 प्लस माइनस m2 तो 5m मल्टीप्लाई बाय क्या है साइन 53, कॉमन क्या है g और डिवाइड बाय 5m प्लस 10m, तो 10m प्लस 5m, ओके। यहाँ जो m है वो कॉमन ले लेंगे आप, 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 37 3/5, 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 53 4/5 होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यूज़ है और m इन दोनों में से कॉमन लिया जो g के पास चला गया, ओके, डिवाइड बाय 15m, m से m कैंसिल, ओके। इनको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना हुआ कैंसिल, और ये आपका कितना हुआ 2 टाइम्स 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय g, बराबर। ये क्या है आंसर 2/15g, 2/15g, क्योंकि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है एक्सीलरेशन का, तो जिधर आपने मोमेंट एज्यूम किया वो आपका करेक्ट है, ठीक है। एक्सीलरेशन समझ में आया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में इन m की वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ कोई मैग्नीट्यूड में वैल्यू दे देंगे 2 kg 4 kg 5 kg, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है एक्सीलरेशन के लिए। और टेंशन का मैं इसमें रखता हूँ m1 10m मल्टीप्लाई बाय 5m डिवाइड बाय 10m प्लस 5m, ओके, और मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा साइन 37 प्लस साइन 53, ओके, कॉमन g, बराबर। ये आपका टेंशन का फॉर्मूला क्या आएगा देखिए 10m और ये 50m स्क्वायर हो गया, नीचे आपका 15m हो गया, ओके। नाउ साइन 37 कितना होता है 3/5 प्लस 4/5, कॉमन है आपका g, बराबर। m से एक m कैंसिल, m बचा, और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 से 3 टाइम्स 10 टाइम्स 10m क्या है 10m बाय 3, और यहाँ से आपका आंसर आ रहा देखिए 5 तो एलसीएम 4 और 3 7, कितना आया एलसीएम सेम है तो क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय g। कुछ और सोल्व होने जैसा है इसमें, तो देखिए 5 3 15 और 7 10 70 बाय 15m इंटू g, ये आपका क्या आ गया टेंशन का वैल्यू आ गया। समझ में आ गई बात। इस तरह के क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करें, ओके। ये आपका एक केस था। नाउ अब आपको दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें।
ओके, मैंने क्या किया, जो आपको केसेस के फॉर्मूले लिखवा रखे सीधा फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज़ पुट करी है। ओके, अब थोड़ा एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसमें, इंक्लाइन प्लेन पे जो पुलिस का है मोशन उसी के लिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ एक्सीलरेशन of the body is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में और बोला कि अगर इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस बार एक्सीलरेशन आपको दे दिया है इंक्लाइन प्लेन एंगल 30 डिग्री। ओके, और ये आपका मास कितना है 12 kg। ओके, ये यहाँ पर टाइड है और यहाँ से ये इस तरह से है, बराबर। अब बता रखा है कि ये टेंशन इस तरफ है और ये एक्सीलरेशन आपको दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है किस तरफ आएगा, नीचे। इसको मैं अगर m लेता हूँ तो ये आपका mg sin थीटा होगा, ये आपका क्या है थीटा। ये डायग्राम दे रखा है, इतनी सारी जो मैंने वैल्यू इसमें नोट करी वो मैंने सॉल्यूशन के तौर पे नोट करी। ये इसका एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 2। समझ में आया फ्रेंड्स? क्या था, हमको केवल ये क्वेश्चन में था इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पर, उस पर ये बॉडी है, इससे टाइड है और नीचे आ रही है, बराबर। यानी कि इसके अंदर कुछ कोइल है या धागा लपेटा हुआ है या इधर कोई बॉडी है, वो हमको नहीं दे रखी है। ओके, हमको तो इस सिचुएशन को ट्रेस करना है। तो इस सिचुएशन में एक ही बॉडी है, तो उसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। देखिए आप लोग का 12 जो ग्राम है वो इस तरह से है 12 किलोग्राम, तो इसका इस तरफ क्या है mg sin थीटा, इस तरफ क्या है टेंशन और ओवरऑल इसका क्या है एक्सीलरेशन a, बराबर। तो आप देखेंगे कि क्योंकि बॉडी इस तरफ आई तो ये वाला चीज़ बड़ा होगा और ये चीज़ छोटा होगा, तो mg sin थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, बराबर। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन आ गया। अब आपको m की वैल्यू कितनी 12 इंटू जी साइन 30 एंगल दे रखा है और माइनस टी इक्वल्स टू एम आपका 12 मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 2। समझ में आ गया? ओके, नाउ हमें क्या चाहिए टी को उधर भेज देंगे तो टी और 24 जो 12 टू 24 आ रहा है उसको इधर भेज देंगे तो 24 माइनस का हो गया। ये क्या हो गया साइन 30 12 इंटू जी और साइन 30 कितना होता है 1/2, बराबर। तो अब अपने पास ये क्या हो गया, देखेंगे फ्रेंड्स आप लोग कि ये 12 kg है, इसका mg साइन थीटा किधर है नीचे की तरफ और माइनस टी ऊपर की तरफ, बराबर। अभी g की वैल्यू कितनी होती है 10, बराबर। तो ये हमारे पास है 12 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस 24 इक्वस टू क्या हो गया t, बराबर। ये कैंसिल करेंगे कितना आ गया 6। ओके, 6 10 का कितना होता है 60 माइनस 24 इज इक्वस टू क्या आ गया t। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपके पास क्या आएगा 60 में से क्या माइनस करना आपको 24, तो ये आपको आ जाएगा 36। कितना आ गया, तो टेंशन की वैल्यू की कितनी आ गई 36 न्यूटन। ओके, अब क्वेश्चन का तरीका समझे आप लोग। एंगल कितना दिया हुआ है इसका 30 डिग्री। मैंने क्या किया, मोशन किस तरफ है नीचे की तरफ, mg माइनस टी, ओके, इक्वल्स टू क्या हो गया ma। ओके, 12 इंटू 2 24, ओके, 24 को उधर सब्ट्रैक्ट किया, ये टेंशन को इधर लिया, इससे हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, नाउ इस तरह का एक क्वेश्चन आप और खुद से करें, यहाँ मास चेंज कर दे 16 कर दे, इसको मास को कितना कर दे 16 और सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, एक्सीलरेशन भले ही आप 4 ले लेवें और उसको सोल्व करके बताएं, जो भी आप वैल्यू रेंडमली चूज़ करें, लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर करें। कल ही आपको रोप पर एक क्वेश्चन कराया था, आपको ध्यान हो तो, रोप के ऊपर सेम वैसा ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। वहाँ पर लैंग्वेज सिंबॉलिक थी, यहाँ पर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ दे रखी है। तो रोप के लिए टेंशन का फॉर्मूला निकालना है, नॉर्मल रोप का खुद के वेट के कारण ही, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें आप लोग। कल के वीडियो में भी रोप पर एक क्वेश्चन था,
आज मैं उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में, लैंग्वेज देखे क्वेश्चन की। अ रोप ऑफ यूनिफॉर्म मास of 6 kg having length 3 meter is hanged vertically from a support. Then find the tension at the distance of 1 meter from the support. ओके गाइस, ये आपका क्वेश्चन है। तो पूरी रोप जो है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप देखें इस सिचुएशन को मैं पिक्चराइज कर रहा हूँ कि हमें एक रोप दे रखी है, तो वो वर्टिकली हैंग्ड है। लाइक ये कोई आपकी रोप है, ओके, और ये सपोज दैट ऐसे आपकी कोई रोप है ये, जिसका मास यूनिफॉर्म है, ओके। तो टोटल मास कितना है आपका, कैपिटल M इज इक्वल टू 6 kg, और टोटल लेंथ कितनी है आपकी, टोटल लेंथ L इज इक्वल टू 3 मीटर। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, मास पर यूनिट लेंथ हुआ आपका m/l, ठीक है। क्या हुआ, m/l बराबर। अब हमें ये कह रहा है कि ये टोटल कितना है आपका 3 मीटर, ओके। लेकिन इससे ऊपर से 1 मीटर डिस्टेंस पर, कितने मीटर डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर, यानी कि कल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हुआ आपका स्मॉल l, और ये हुआ आपका 2 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है 3 मीटर। तो ये आपका हुआ L माइनस कैपिटल L माइनस L बराबर 3 मीटर, ओके। तो जो टेंशन आएगा वो इस जगह पे देखना हमको, ऊपर कितना 1 मीटर, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ इसको, और ये कितना आपका नीचे 2 मीटर। तो जो टेंशन आएगा वो आपका इस पॉइंट पर, वो इसके वेट के कारण आएगा, बराबर। समझ में आ गया आप लोगों को। इस पॉइंट पर कितनी टेंशन होने वाली है ये हमको देखना है, ओके। टेंशन किसके इक्वल होती है, वेट के इक्वल, क्योंकि ये एक्सीलरेशन तो है नहीं है। तो सिंस टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ रोप अंडर द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिस पॉइंट पर आप देख रहे हैं, मैंने बताया था ना, तो उसके पीछे का जो है, यानी कि इस जगह पे देख रहे हैं तो इसके नीचे जो है वही टेंशन में उसका रोल रहेगा। तो टेंशन T इज इक्वल टू, कितनी लेंथ है ये, L माइनस L, कितनी है 2 मीटर, ओके, मल्टीप्लाई बाय उसका पर यूनिट लेंथ पर मास कितना है, m/l। मैं सिंबलिक फॉर्म में लिख देता हूँ पहले, L माइनस L, ये आपकी रिक्वायर्ड लेंथ है जिस पर वेट चाहिए आपको, मल्टीप्लाई बाय m/l, ये आपका क्या है, पर यूनिट मास। और वेट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, g से। समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है, जितनी लेंथ नीचे बच गई वो मल्टीप्लाई बाय m/l, मल्टीप्लाई बाय वेट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मास को, g से। तो ये L माइनस L, ये कितना बचा आपका 2 मीटर, मल्टीप्लाई बाय m, टोटल कितना है 6, और डिस्टेंस कितनी 3 मीटर की रोप, और उसको g से मल्टीप्लाई कर दिया t। तो ये आपका देखिए आंसर आ गया, 6 टू जा कितना हो गया 12 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया आपका 4g। कितना आ गया टेंशन, समझ में आ गया आपको। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 4g टेंशन की वैल्यू आ गई। और अगर आप इसको न्यूटन में निकालना चाहते हैं तो g की वैल्यू रख दे 10, और सिंस g इक्वल टू कितना है 10, तो ये आपका आ गया 40 न्यूटन। समझ में आ गया दोस्तों, कितना आ गया 40 न्यूटन। ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर आप टेंशन निकालना चाह रहे हैं उससे नीचे का जो वेट रहेगा, ये एक्सीलरेशन तो इसमें है नहीं है अभी, तो एक्सीलरेशन नहीं है तो वेट है वही किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल होगा, बराबर। और एक्सीलरेशन हो तो फिर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि ऊपर जा रहा तो t माइनस एम जी इक्वस टू एम ए, और नीचे जा रहा तो एम जी माइनस टी इज इक्वस टू एम ए, बराबर।
ओके गाइस, इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग। कल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और आज इसका हमने न्यूमेरिकल डाला है। ओके, इसमें आपको बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा था। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करूंगा जिस पे ऐसे ही दो ब्लॉक होंगे और ग्रेविटी में उनको हैंग कर रखा होगा और उस पर आपको एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक्स ऑफ मास 4 kg and 2 kg are applied by a force of 120 न्यूटन। कितने न्यूटन का? 120 न्यूटन का। एंड 120 न्यूटन का उस पर फोर्स लगा रहे हैं एज शोन इन फिगर। देन फाइंड द टेंशन एंड एक्सीलरेशन। क्या निकालना है? टेंशन और एक्सीलरेशन निकालना है, बराबर। तो देखिए डायग्राम क्या दे रखा है, ये आपका 4 kg और इस पे फोर्स लगाया 120 न्यूटन का। पहले क्या था, केवल उसको हैंग कर रखा था, अभी इसको फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहे हैं। ओके, यही क्वेश्चंस आपने ऐसे मोशन में कर रखे हैं हॉरिजॉन्टल में, तब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो आपका लॉजिक आपको बता रखा, वो ध्यान रखेंगे 120 न्यूटन, बराबर। अभी इन दोनों के बीच की जो, ये तो थ्रेड नहीं है, ये तो क्या इसको ऐसी फोर्स अप्लाई करने दिखा रखा है, ये आपका टेंशन है, बराबर। अब ये तो आपका डायग्राम था। अब मैं बताऊँ, सपोज दैट ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसका वेट किधर लगेगा? नीचे। इसका भी वेट किधर लगेगा? नीचे। तो ये इस फोर्स का क्या करेगा? वेट क्या करेगा? अपोज करेगा। तो आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम से सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो देखिए 4 kg की जो बॉडी है, 4 kg की बॉडी बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg, ठीक है। तो क्या होगा, 4 kg का जो बॉडी है उस पर क्या क्या लग रहा है? 4 kg का वेट नीचे लग रहा है, तो इसको 4g बोल दिया मैंने। टेंशन किधर लग रहा है? नीचे। और वेट, ये जो फोर्स है वो किधर लग रहा है? ऊपर, ठीक है। और ओवरऑल मैं मान रहा हूँ कि इसका एक्सीलरेशन किधर है? इस तरफ, बराबर। इसको सोल्व करेंगे आप लोग। तो देखिए बड़ा ऊपर 120 माइनस 4g माइनस टी, 4g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो ये 4a, बराबर। इस तरह का ही करना आपको। नेक्स्ट, चाहे तो मैं g की वैल्यू 10 रख के इसको 40 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 120 माइनस 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, बराबर। तो ये आपका आ गया 80 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ बॉडी 2 के लिए बाय एफ बी डी ऑफ 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का बॉडी भी ऊपर जा रहा है, किसकी वजह से? टी की वजह से। उसका एक्सीलरेशन कितना है? ए, लेकिन उस पर एम जी किधर लग रहा है? नीचे। तो कितना लग रहा है? 2g, बराबर। तो देखिए इसका डायग्राम बनाया मैंने, 2 किलोग्राम पर टेंशन ऊपर, ओके। देन ये 2g नीचे और ओवरऑल एक्सीलरेशन ऊपर। क्या होगा इसका फॉर्मूला? t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, बराबर। यहाँ पे t माइनस का और यहाँ पे t किसका है? प्लस का है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आपका t आ जाएगा और फिर उससे आपका a भी आ जाएगा। क्या है? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए 80 माइनस टी इक्वस टू 4a, t माइनस 2g की जगह ये 20 कर देता हूँ मैं, ठीक है। t माइनस 20 इज इक्वस टू 2a, बराबर।
ये इक्वेशन 2 ले लेवे। जी की वैल्यू कितनी रख दी अपन ने, 10 रख दी और उससे 20 हो गया ये। नाउ 2a, दोनों को ऐड करेंगे, t से t कैंसिल, 80 में से 20 गया 60, 2a, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्सीलरेशन सॉरी 6 है ये, 2 + 10 कितना हो गया 6a, तो ये आपका आ गया 60/6 दैट इज़ 60/6 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। ये आपका क्या आ गया, एक्सीलरेशन। और अगर आप डायरेक्ट इसका ओवरऑल इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना हो गया, तो 10 तो जी तो नीचे लग रहा है और ये 10 ऊपर लग रहा है, तो ओवरऑल इस एक्सीलरेशन कितना हो रहा है 20, बराबर। तो देखिए नेक्स्ट इसका टेंशन बताऊँ मैं, टी, तो किसी भी फॉर्मूले में चाहे इसमें रखूँ मैं, तो t माइनस बाय इक्वेशन 2, ठीक है, 2 से t माइनस 20 इक्वस टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 10, इसको इधर भेजेंगे तो t इक्वस टू 20, ये इधर का और ये 20 इधर प्लस आया, 20 + 20 तो t इक्वल टू कितना आ गया 40 न्यूटन। आ गया समझ में, ओके गाइस। तो ये आपका क्या आ गया 40 न्यूटन इसका टेंशन आ गया। तो कभी कभार आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम लगा के भी सोल्व कर सकते हैं, ओके। और जिन लोगों को इनका की पॉइंट पता है, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको कि ये 120 न्यूटन है, ऊपर की तरफ लग रहा है, 4 kg और 6 kg का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, 120 माइनस 6 kg का वेट कितना होता है 60, ओके। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये ma, क्या हो जाएगा ma, ओके। तो ma बराबर ये कितना आ गया आपका 60 और m टोटल कितना है 6a, कैंसिल करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। अब अगर मैं इसकी टेंशन निकालता हूँ तो टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, a कितना 10 आया ना, तो t माइनस 2g इक्वस टू ma, t माइनस mg इज इक्वस टू ma, m ये आपका 2 इंटू 10 20 और इधर से 2 इंटू 10 20, 20 + 20 40 आ गया। समझ में आ गई बात, ओके गाइस। इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए एक क्वेश्चन से अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होता है तो उसको वापस देख के एक ऐसा क्वेश्चन और क्रिएट करिए और बनाइए उसको और सोल्व करिए, ओके गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अब टॉपिक चेंज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करनी थी आपने करी, जो डाउट्स आते हैं आप लेके आइए, बताइए या व्हाट्सअप करिए, सॉल्यूशन आपको भेजेंगे, ओके। एन्जॉय योरसेल्फ और टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। कल अगले टॉपिक पर वीडियो आएगा, वो टेस्ट का कंटेंट नहीं रहेगा, ओके।